हेलो गाइज, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं हूं गजराज और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से कैसी क्लासेस में। तो गाइज, आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है और आज के वीडियो में हम आपकी डिमांड पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी बच्चों ने एक सवाल किया कि सर, यदि किसी ने नहीं पढ़ा हो या कम पढ़ा हो तो उसको पास कैसे किया जाए। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, आज उसी के लिए सॉल्यूशन निकाल के लाए हैं और आज इस क्लास में टोटल कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम पैटर्न के अनुसार अपन सभी को क्वेश्चंस इतनी आसान तरीके से टोटल डिवाइडेशन करके, यानी 1 नंबर के क्वेश्चंस, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन या फिर बड़े क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जाएंगे अपन इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो गाइज, बिना देरी के अपन मिलते हैं क्वेश्चंस पर। तो गाइज, बिल्कुल भी स्किप न करना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। गाइज, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे परिमेय संख्या का दसवां प्रसार क्या होगा। इसी टाइप से कोई भी संख्या दे सकता है और अपन से दसवां प्रसार पूछ सकता है या किस टाइप का होगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेने हैं। इसी प्रकार से जैसे पहले प्रश्नावली के हो गए, इसमें जैसे तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याएं एचसीएफ दिया होगा और एलसीएम ज्ञात निकाल करवा लेगा। इसके बाद दिया हमें जैसे संख्या 3/625 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती का है, तो इसे दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन देख सकते हैं, जैसे बहुपद दिया है सेकंड क्वेश्चन प्रश्नावली से, बहुपद एफ एक्स बराबर 4x+2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग √2 तथा गुणनफल 1/3 हो तो बहुपद क्या होगा, निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अपन देख सकते हैं, क्वेश्चन है बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, पी के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे यहाँ पर क्या है, इक्वेशंस 4x+py+8 बराबर 0। ठीक है, और 2y+2 बराबर 0। इसके साथ ही जैसे निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल किस प्रकार के होंगे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो यह सभी देख लेना। इसके बाद है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र को लिखिए। ठीक है, लिख सकते हैं अपन आसानी से। इसके बाद यह है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या दिए हैं, 3x² - 4√3x+4 बराबर 0। ठीक है, निकाल सकते हैं। यदि एक द्विघात समीकरण के लिए मूल किस प्रकार होंगे, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac या फिर बी² - 4ac 0 के बराबर हो या 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो, तो कैसे होंगे, 0 के बराबर होंगे तो क्या होगा, मूल सेम होंगे। और जैसे छोटा होगा यानी माइनस में संख्या होगी तो काल्पनिक होंगे, और यदि बड़ा होगा तो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यदि द्विघात समीकरण x² - px+4 बराबर 0 के मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा, निकाल सकते हैं। तो p का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये सवाल एपी से हैं यानी समांतर श्रेणी से, और बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएंगे, निकाल सकते हैं। जैसे एपी में पहला पद है 13, सेकंड पद क्या है x और थर्ड पद क्या है 3 है, तो क्या होगा, समांतर श्रेणी से x का मान निकाल लेंगे, दोनों का सारा अंतर बराबर रख के हो जाएगा। समांतर श्रेणी 11, 8, 5 और 2 दिया है, का प्रथम पद और सारांतर हमें बताना है, बता सकते हैं, बिल्कुल इजीली बता सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं और क्वेश्चन सारे 1 नंबर के लिए पूछे गएंगे। आगे क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है,
अब चलते हैं अपन आगे। इम्पोर्टेंट जैसे निर्देशांक 5 -5, -1 की भुज कोटि का मान लिखना है, बता सकते हैं आसानी से। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है, मूल बिंदु से दूरी। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है मूल बिंदु से दूरी, यानी एक बिंदु क्या हो गया मूल बिंदु, और एक बिंदु हमें क्या है दिया है, जैसे 5,8। तो मूल बिंदु से दूरी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद दिया है हमारे पास मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, और त्रिकोणमिति से जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, tan 45 और cot 45 का योग का मान निकालना है, निकाल सकते हैं। इसके बाद है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो गाइस इसको 2 या 3 बार निकाल लेना ताकि आप गलत न कर पाए। इसके बाद है यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इसके बाद दिया हमें जैसे वर्त की स्पर्श रेखा, और स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, लंबवत कोण बनाती है, लंबवत रहती है, निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे इसके बाद क्या है, माध्य माध्यक बहुलक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल इजी तरीके से आपको ये सभी प्रश्न निकाल लेने हैं, और इनमें से लगभग 99% प्रश्न इन्हीं में से आएंगे, बाहर से आने के चांसेस नहीं है गाइज। इसके बाद देखते हैं जैसे बंटन का बहुलक निकाल सकते हैं। इसके बाद है तीनों केंद्रीय आवर्ती को माप को, जैसे माध्य माध्यक और बहुलक के मध्य संबंध लिख सकते हैं, आपको लिखवाया है, आप जाके देख सकते हैं। यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त और पट आने की प्रायिकता क्या है। हाँ तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यदि पी यानी प्रायिकता होने की प्रायिकता क्या है 0.05 है, तो न होने की प्रायिकता क्या होगी, एक में से कम कर देंगे जितना दिया है। उसके बाद है कुछ क्वेश्चंस छोटे हैं खालिस्तान वाले, देख सकते हैं, बिल्कुल इजी हैं, ये सभी को याद होनी चाहिए क्योंकि ऑथेंटिक हैं और बिल्कुल इजी हैं। इसके बाद क्या है, प्रश्न 2 या 3 नंबर वाले जो प्रश्न पूछे जाएंगे सेक्शन बी से, वो अपन बताएंगे। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकलवाएगा, 100% आएगा ही आएगा। इसके बाद क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके, जैसे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो या तो पहला 41 नंबर आएगा या फिर 42 नंबर, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद है सिद्ध करना है कि 2 + 3√2 का एक 2 एक पर अपरिमेय संख्या है, या फिर पूछ ले कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। गाइज बिल्कुल इजी है, निकाल सकते हैं, आपको बताया भी है, फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन गाइज इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो गाइज देखते हैं आगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन गाइज जैसे 48 नंबर है, 46 नंबर सॉरी, px और gx का भाग देकर भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। इम्पोर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद अपन निकालेंगे बहुपद देगा, इसका एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः क्या क्या है, 2 x-2 और -2x + 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए, निकाल सकते हैं। इसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण के विलोपन विधि से हल कीजिए। गाइस विलोपन विधि आ जाए, प्रतिस्थापन विधि आ जाए, या फिर वज्र गुणन विधि आ जाए, इनमें से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके बाद देखते हैं, आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पहले अपन को इक्वेशंस बनानी पड़े और फिर हमें उसका हल भी करना पड़े। जैसे कि 49 नंबर, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो और इसका अर्ध परिमाप क्या है 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई और चौड़ाई अपन को निकालनी है, तो निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद
जैसे के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण अपरिमित रूप से अनिकल होंगे, तो निकाल सकते हैं। इसको भी निकालना है हमें। इसके बाद है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए। निकालना है, बिल्कुल इजी होगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यदि 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से निकालेंगे। ठीक है गाइज। इसके बाद है जैसे वर्ष से संबंधित, आयु से संबंधित हमसे बिल्कुल पूछ सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जैसे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों क्या होगी 360 हो। निकाल सकते हैं गाइज। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 यानी 182 हो, तो ये दोनों संख्या निकाल सकते हैं। इसके बाद है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण के मूल निकालने हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पहले इक्वेशन क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसके बाद सेकंड दिया है 2x² - x + 1/8 = 0। और इसके बाद थर्ड है 2x² - 7x + 3 = 0। और इसी तरह से कुछ हैं जो कि इम्पोर्टेंट लगी, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तरीका वही रहने वाला है। ठीक है। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं। 10 और 280 के बीच 9 के कितने गुणज है बताने हैं, तो AP से सवाल है ये। इसके बाद है एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 36वां पद हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल आसान होगा। और इसके बाद क्वेश्चन दिया हमें, यदि किसी AP के तीसरे व 9वें पद क्रम से 18 और -8 है तो प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। SN का सूत्र अपन लगा सकते हैं। और गाइस इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।